किसी हरे भरे गांव में पार्वती नाम की एक तेज तर्रार औरत अपने पति मोहन और अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पार्वती की बुद्धिमानी और हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की क्षमता के चर्चे गांव के हर कोने में थे। उसके पास शब्दों का ऐसा जादू था जिससे वह हर समस्या को सुलझा देती थी। गांव में एक लालची जमींदार लाला बंसीलाल गरीब और साधारण लोगों को धोखा देकर उनकी जमीन छीनने के लिए बदनाम था। उसकी चालाकी इतनी कुटिल थी कि गांव वाले उसे चुनौती देने की हिम्मत तक नहीं करते थे। लेकिन पार्वती से टकराना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुबह का समय, गांव का चौपाल। गांव के चौपाल में लाला बंसीलाल ने सभा बुलाई। वह ऊंचे आसन पर बैठा था और गरीब किसानों को एक नई योजना के बारे में बता रहा था। लाला बंसीलाल ने बोला, भाइयों, मैं तुम लोगों के भले के लिए एक नई योजना लेकर आया हूँ। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें दुगना मुनाफा दूंगा। सब लोग सहमे हुए थे। पार्वती के पति मोहन भी वहाँ मौजूद थे। वह घर आकर पार्वती को सारी बात बताता है। मोहन चिंतित होकर, पार्वती, लाला बंसीलाल ने मुझे कहा है कि अगर हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें तो हमारी जमीन बिक जाएगी और हमें पैसा मिल जाएगा। मुझे डर है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पार्वती अनुशासन देते हुए, तुम चिंता मत करो, मुझे अनुबंध दिखाओ, मैं सब समझ लूंगी। पार्वती अनुबंध ध्यान से पढ़ती है। उसे महसूस होता है कि अनुबंध में छिपी एक शर्त है जिससे जमीन हमेशा के लिए जमींदार की हो जाएगी और उनका परिवार बेघर हो जाएगा। पार्वती निर्णय लेते हुए, ये जमींदार गांव वालों का हक छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसे उसकी ही चाल में फंसा दूंगी। वह गांव के बुजुर्गों से मिलने जाती है और उन्हें योजना बताती है। अगले दिन पार्वती लाला बंसीलाल के पास जाती है। पार्वती मुस्कुराते हुए, लाला जी, हमने अनुबंध पढ़ लिया है, लेकिन इससे पहले कि हम हस्ताक्षर करें, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सबके सामने पढ़कर बताएं। लाला आत्मविश्वास से, क्यों नहीं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा होते हैं। पार्वती चालाकी से अनुबंध के शब्दों पर सवाल उठाती है। पार्वती सवाल करते हुए, लाला जी, इसमें लिखा है कि मुनाफा मिलेगा, लेकिन जमीन वापस कैसे मिलेगी? क्या आपने ये बात साफ नहीं की? लाला हड़बड़ा जाता है। गांव के लोग भी सवाल करने लगते हैं। पार्वती अनुबंध के छिपे हुए शब्दों को सबके सामने उजागर कर देती है। पार्वती गुस्से में, अनुबंध में साफ लिखा है कि हमारी जमीन हमेशा के लिए जमींदार की हो जाएगी। ये आप लोगों की मेहनत को छीनने की साजिश है। गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और लाला बंसीलाल को घेर लेते हैं। वह माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। लाला घबराते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लाला बंसीलाल को उसकी साजिश की सजा मिल जाती है। गांव वाले एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है, याद रखो, एकजुटता में ताकत है। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई हमारा हक नहीं छीन सकता। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि समझदारी और साहस से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।